नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 और 7। श्लोक संख्या 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थ: संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। व्याख्या: अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर, जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने, सुनने, पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उपादान कारण हूँ। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्योवतारः पुरुषः परस्य। आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही हैं। श्लोक संख्या 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। व्याख्या: जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हों तो उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है। अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो न धागा है, न मणियाँ हैं, प्रत्युत एक सूत रुई ही है। इसी तरह न परा है न अपरा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इस श्लोक में आए मत्तः परतरम नान्यत पदों से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत्त एवेति तान विद्धि पदों तक भगवान ने यही सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। नारायण नारायण।